हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा एजुकेशन एकेडमी। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मांड के बारे में बताया था। ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसमें डील किया था। इस वीडियो में आज हम लोग तारों के बारे में पढ़ेंगे। तारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारा का निर्माण कैसे होता है ना। तारों का निर्माण कैसे होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से तारों का निर्माण होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत अधिक है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से तारों का निर्माण होता है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप को क्या कहते हैं? तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप को क्या कहते हैं? तो आदि तारा कहते हैं उसको, यानी प्रोटो स्टार, है ना। अब आदि तारा बनता कैसे है? तो आकाशगंगा में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हाइड्रोजन के बादल हैं वो संकुचित होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिसके कारण तारों का जन्म होता है। और तारों के जन्म के प्रारंभिक स्वरूप को आदि तारा कहते हैं, यानी प्रोटो स्टार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे होता है ना। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाता है ना। हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बदलना क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग से हमें क्या ज्ञात होता है ना। तारों के रंग से हमें क्या ज्ञात होता है? तो तापमान। तारे का तापमान कितना है कितना नहीं है ये हम किससे अनुमान लगाते हैं? तारों के रंग से, है ना। यदि नीला रंग रहेगा, नीला या सफ़ेद रंग रहेगा, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि तापमान बहुत अधिक है, उसको हम लोग युवा बोलते हैं ना, युवा अवस्था। ठीक है, यदि रंग नारंगी होगा तो उसको हम लोग प्रौढ़ बोलेंगे। जिस प्रौढ़ मतलब होता है बूढ़ा और युवा के बीच के जो भाग होता है, जो बीच का काल होता है, उसको हम लोग प्रौढ़ कहते हैं। ठीक है, तो नारंगी जब तारों का रंग नारंगी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रौढ़। और यदि तारों का रंग लाल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वृद्ध अवस्था। ठीक है, और इसके बाद तारों का अंत हो जाता है। तो जैसे जैसे तारों का निर्माण होता है और तारों का टाइम बढ़ता जाता है, उस तरह से उसके अनुसार उसका उम्र बढ़ता है, तो उसका रंग भी बढ़ता है। शुरू में नीला होता है, फिर नारंगी होता है, और तारे का अंतिम समय में उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, तो तारे के रंग से उसका तापमान को ज्ञात करते हैं। अब तारों के ऊष्मा से हमें क्या ज्ञात होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के ऊष्मा से हमें क्या ज्ञात होता है ना। तो तारों के ऊष्मा से हमें उसका उम्र ज्ञात होता है। तारों का उम्र कितना है या नहीं है ये हम कैसे पता लगाते हैं? तो उसके ऊष्मा से, है ना, उसके ताप से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का विस्फोट होने के बाद वह क्या बन जाता है ना। तारा का जब अंत हो जाता है, अंतिम समय आता है, तो वो विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद वो क्या बन जाता है? तो कृष्णविवर बन जाता है ना। अब कृष्णविवर है क्या? कृष्णविवर होता क्या है? तो अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान, है ना, अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक हो, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहाँ से पलायन नहीं हो सकता है ना। उसको क्या बोलेंगे? कृष्णविवर, ब्लैक होल। ठीक है, इंग्लिश में ब्लैक होल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से इसका रंग लाल हो जाता है ना। तारों के बाह्य कवच में यानी बाहरी परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से तारे का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इस तारे को क्या कहते हैं, है ना। तो इस तारे को क्या कहते हैं? तो इस तारे को लाल दानव तारा कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेड जेंट स्टार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो तो उसे
तो क्या होता है ना। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो तो क्या होता है, तो उस स्थिति में तारा लाल दानव तारा से श्वेत वामन में बदल जाता है। ठीक है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर होगा तो तारा क्या हो जाएगा, तारा लाल दानव में बदल जाएगा और फिर लाल दानव से श्वेत वामन में बदल जाएगा। ठीक है, और अंत में श्वेत वामन के बाद अंत में काला वामन तारा बन जाता है। ठीक है, अब एक जो पॉइंट आया है यहाँ पे, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, क्या आया है, चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा होता क्या है, तो चंद्रशेखर जी एक वैज्ञानिक थे, भारत के जो भारत मुल्क के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही यह बताया था कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो अथवा बराबर हो तो तारा लाल दानव से श्वेत वामन में बदल जाता है और अंत में काला वामन में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा किसमें बदल जाता है। ठीक है, क्या है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा किसमें बदल जाता है, तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है और इसके बाद ब्लैक होल में। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट जब होता है तो तारा न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है और उसके बाद न्यूट्रॉन तारे के बाद क्या किस में बदल जाता है, ब्लैक होल में, यानी कि कृष्ण विवर में। ठीक है, अब एक वर्ड आया है यहाँ पे, सुपरनोवा विस्फोट। तो सुपरनोवा विस्फोट होता क्या है, तो जब तारा का विस्फोट होता है, ठीक है, जब तारा का विस्फोट हो जाता है तो उसी को सुपरनोवा विस्फोट कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं, वह क्या उत्सर्जित करते हैं, है ना। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित हो रहते हैं, वह क्या उत्सर्जित करते हैं, तो वे तीव्र रेडियो तरंग उत्सर्जित करते हैं। अब न्यूट्रॉन तारा होता क्या है ना, न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, तो सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है ना। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो बचा हुआ उसका केंद्रीय भाग जो अत्यधिक घनत्व वाला होता है उसी को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, या उसी से कह सकते हैं कि उसी से न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, न्यूट्रॉन तारे को और क्या कहा जाता है ना। न्यूट्रॉन तारे का एक नाम जानते हैं न्यूट्रॉन तारा, और उसका एक दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम पल्सर है ना। क्या कहते हैं उसको, पल्सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को कृष्ण विवर कहते हैं, यानी ब्लैक होल, है ना। तो क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, अंतरिक्ष में ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है और वहां से कोई भी वस्तु पलायन नहीं कर सकता। पलायन का मतलब वहां से, उस स्थान से कोई भी वस्तु जा नहीं सकता है। वहां जब जाएगा तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण वहां इतना अधिक रहता है कि उस वस्तु को वहां खींच लेता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे बरमूडा ट्रायंगल, वहाँ पे भी ऐसा है कि गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, वहाँ कोई भी जहाज या फिर कुछ जाता है तो वहाँ पे गायब हो जाता है, उसके बाद से उसका क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ पता नहीं चलता है। सेम उसी टाइप का है कृष्ण विवर या ब्लैक होल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, है ना। क्या है कि एक निश्चित आकृति में, मतलब ताराओं का एक निश्चित आकृति रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, तो उसको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, नक्षत्रों की संख्या कितनी हो सकती है ना। नक्षत्रों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 27। नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27। अब 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को क्या कहते हैं।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न, मध्याह्न मतलब बीच की रेखा को, ठीक है, मध्याह्न रेखा मतलब बीच की रेखा को, उसके ऊपर से यदि 2 बार लगातार समय गुजारा जाए, है ना, क्या बोल रहा है, किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो नक्षत्र दिवस कहते हैं, है ना। तो नक्षत्र दिवस कितना होता है, नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उन तारों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आकाश में तो रहता ही है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको तारामंडल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तारामंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तारामंडलों की संख्या कितनी है, ठीक है, तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो तारामंडलों की संख्या 88 है। और ये किसने बोला था, तो ये बोला था IAU। IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसी ने बताया कि तारामंडलों की संख्या 88 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारों को क्या कहते हैं। जो उत्तर ध्रुव में जो तारा उपस्थित रहता है, स्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। इसको इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं। ध्रुव तारा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सबसे चमकीला तारा है और उत्तर दिशा में हमेशा हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस तारा समूह का सदस्य है। जो ध्रुव तारा है वो किस तारा समूह का सदस्य है, तो वो लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है ध्रुव तारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला, है ना। एस चंद्रशेखर के बारे में पीछे हम लोग देखें क्वेश्चन में, तो उसको कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो 1983 में मिला था। और उनके साथ एक वैज्ञानिक को और मिला था जिसका नाम है W.A. फाउलर, ठीक है, क्या नाम है, W.A. फाउलर। इन दोनों को मिला था एक ही साथ नोबेल पुरस्कार, ठीक है। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। जितना भी तारा से रिलेटेड क्वेश्चन था वो हमने सभी देख लिया है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें छूट गया हो, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने करा दिया आपको।